अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियोस में हमने लैप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म और बहुत सी एग्जांपल्स भी की। हमें पता है जब भी हम लैप्लास इक्वेशन और सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चंस करते हैं और वहाँ से ओरिजिनल फंक्शन निकालते हैं। यहाँ पे वही केस निकलेगा कि उसने हमें आर और थीटा के फॉर्म में एक फंक्शन दिया हुआ है और वो कह रहा है कि ये पहले ये प्रूव करें कि ये हार्मोनिक है। Then find u v of r theta, which is the harmonic conjugate of u of r theta and the original function f of g। तो प्रीवियस जब हमने कार्टेशियन क्वेश्चन वाले किए थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन, तो उसमें भी हमने यही किया था। वो सारे के सारे स्टेप इसमें भी फॉलो होंगे। सबसे पहले यू ऑफ आर थीटा उसने दिया हुआ तो पार्शियल इसको विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे और डबल डेरिवेट करेंगे आर के लिहाज से। जब सिग्नल किया तो आ गया पावर स्टार्ट में, पावर में से एक लेस यानी आर एस टू पावर n -1 इन टू कोज एन थीटा, जो कि हमारे पास सिंगल टर्म है क्योंकि उसमें आर नहीं है तो एज अ कॉन्स्टेंट कंसिडर होगी। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे आर के लिहाज से, तो पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल आर स्क्वायर इक्वल्स टू एन इन टू एन -1 यानी अगेन पावर स्टार्ट में, पावर में एक लेस करेंगे तो n-2 बन जाएगा इंटू कोज एन थीटा। अब इसको जो हमारे पास गिवन फंक्शन है यू का विद फैक्टर्स ऑफ आर एंड थीटा, उसको थीटा के लिहाज से डेरिवेट करेंगे तो ये आ जाएगा -n आर एस टू पावर n साइन एन थीटा, और अगेन थीटा के लिहाज से करेंगे तो -n² आर एस टू पावर n कोज एन थीटा। ये क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि लैप्लास इक्वेशन में इन टर्म्स की ज़रूरत होती है। लैप्लास इक्वेशन हमारे पास है पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल थीटा स्क्वायर प्लस 1 बाय आर पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा n इंटू n -1 आर एस टू पावर n-1 n-2 कोज एन थीटा प्लस आर एस टू पावर -2 -n² आर एस टू पावर n कोज एन थीटा प्लस आर एस टू पावर -n आर एस टू पावर n-1 n इज इक्वल्स टू 0, कोज एन थीटा इक्वल टू 0। अब इसको जब हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हमारे पास आर एस टू पावर n-2 कोज एन थीटा कॉमन आ गया। अंदर जो टर्म्स हैं वो हमारे पास आ गई n² -n प्लस n -n², टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। तो अब जब सब कुछ कैंसिल हो गया तो आंसर क्या बचा? 0। तो ये हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी कि जब भी किसी फंक्शन के ऊपर लैप्लास इक्वेशन जो है, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में हो चाहे वो पोलर फॉर्म में हो, अगर उसके ऊपर लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो उस फंक्शन को हम कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो हमने यू ऑफ आर थीटा दिया गया था वो एक लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और वो एक हार्मोनिक फंक्शन है। अब हमने इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकाला, तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि सी आर इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। सी आर इक्वेशंस क्या हैं? पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर इक्वल टू है 1 बाय आर पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा। अब यू ऑफ आर थीटा उसने हमें दिया हुआ है, इसको विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे। सी आर इक्वेशंस को यूज़ करते हुए उसने कहा है कि देखें, अब देखें अगर ये चीज़ इसके इक्वल है और इस टर्म के इक्वल ये टर्म है तो इसका मतलब दिस बेसिकली ए इज इक्वल्स टू बी हो और बी इज इक्वल्स टू है अगर सी, तो हम कहते हैं कि ए इज इक्वल्स टू सी है। ए इक्वल टू बी और इक्वल टू सी, तो हम कहते हैं कि अगर ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू सी है। सेम ऐसे अगर ये टर्म इसके इक्वल है और ये टर्म इस टर्म के इक्वल भी है तो दिस इम्प्लाइज ये दोनों टर्म्स भी आपस में इक्वल होंगी। बेसिकली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है यहाँ पे। तो हमने इस साइड पे लिख दिया 1 बाय आर पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा इक्वल्स टू n इंटू आर एस टू पावर n-1 कोज एन थीटा, और आर दूसरी साइड पे जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो -1 और +1 ये कैंसिल आउट होके n इंटू आर एस टू पावर n कोज एन थीटा बच जाएगा। अच्छा, हमने u को v में कन्वर्ट क्यों किया? द रीज़न इज कि वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन एंड द ओरिजिनल फंक्शन हैज़ द फॉर्मूला f ऑफ g इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। इन दैट केस वी नीड v फैक्टर, ठीक है। तो v फंक्शन को निकालने के लिए हमने सी आर इक्वेशंस को यूज़ करते हुए u को v में कन्वर्ट किया। अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इंटीग्रेट क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास क्या है, पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा। हमें पता है टू डिफरेंशियल है और इंटीग्रेशन है वो एक दूसरे के एंटी है, तो फिर ही ये कैंसिल होगा और हमें तो v चाहिए, तो ये आ जाएगा वी आर थीटा इज इक्वल्स टू n इंटू आर एस टू पावर n साइन n थीटा ओवर n प्लस जी ऑफ आर। जिन बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैंने सी आर क्वेश्चन जब मैंने हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकाला है कार्टेशियन फॉर्म में तो उसमें बहुत डिटेल से समझाई है एक एक स्टेप। अब वो वीडियो देखने में बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा।
दिस इम्प्लाइज वी ऑफ आर थीटा, क्योंकि हमने थीटा के लिहाज से इंटीग्रेट किया है तो यहाँ पे अब जो कांस्टेंट आएगा वो आर का आएगा। अगर आर के लिहाज से इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट आता थीटा का। तो याद रखिएगा वी ऑफ आर थीटा इक्वल्स टू आर एस टू पावर एन साइन एन थीटा प्लस डी ऑफ आर। अब हमें तो वी ऑफ आर थीटा की टर्म चाहिए थी, ये तो जी ऑफ आर एक्स्ट्रा टर्म आ गया। हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट क्यों करेंगे ये आगे आके आपको समझ लग जाएगी। पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर इक्वल्स टू पावर स्टार्ट में पावर में से एक लेस साइन एन थीटा प्लस जी प्राइम ऑफ आर। अब इसको क्या करेंगे, देखें हमारे पास सी आर इक्वेशन ये कहती है कि आपके पास जो पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर होता है ना, ये -1/r पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा के इक्वल होता है। अब देखिए यू तो हमारे पास है, हम क्या करेंगे थीटा के लिहाज से उसको डिफ्रेंशिएट करके एक मरतबा इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और एक ये है तो वो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को इक्वल कर देंगे। तो पहले तो हम इसको -r से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वाला -r जो है इधर आकर मल्टीप्लाई होना है, इसलिए हमें ये -r इंटू पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा पार्शियल आर चाहिए। -r पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर इक्वल्स टू -n r इस टू पावर n -1। अब r इस टू पावर 1 है, मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 1 इसकी बेस में चला जाएगा। +1 साइन एन थीटा प्लस जी प्राइम ऑफ आर -r ओवर इंटू पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर इक्वल्स टू -n r इस टू पावर n प्लस माइनस कट गए साइन एन थीटा प्लस जी प्राइम ऑफ आर -n। अब देखें यहाँ पे ये चीज़ इसके इक्वल है, हमने लिख ली ये पूरी टर्म तो हमने एज इट इज़ ही लिख ली, ठीक है। अब पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा देखिए यहाँ पे क्या बनता है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा। हमने पीछे यू को विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया था ना डिफ्रेंशिएट, वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। जब वैल्यूज़ हमने लिखी तो ये वैल्यूज़ तो कैंसिल आउट हो गई। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास बचा जी प्राइम ऑफ आर इक्वल टू 0। जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है जब किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ पे सी सिंपल कांस्टेंट आता है। तो जी ऑफ आर बेसिकली हम जी ऑफ आर की वैल्यू निकालना चाह रहे थे, ताकि हम इस वी ऑफ आर थीटा में पुट कर देते और हमारे पास सिंपल वी ऑफ आर थीटा आ जाता। तो इसकी वैल्यू आ गई सी। तो ये हमारे पास वी ऑफ आर थीटा की वैल्यू बन गई आर एस टू पावर एन साइन एन थीटा प्लस सी। हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन क्या होता है, यू ऑफ आर थीटा प्लस आयोटा वी ऑफ आर थीटा। हमने जी ऑफ आर थीटा उसने दिया हुआ है, वी ऑफ आर थीटा की हम वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आर एस टू पावर एन कॉमन ले लेंगे। कॉमन लिया तो हमने अंतर देखा ये तो आइलर आइडेंटिटी बन गई है विद दी पावर ऑफ आयोटा एन थीटा, तो वो हमने लिख दिया आयोटा एन थीटा। अब एन यहाँ पे क्यों है, एंगल के साथ जो भी टर्म होती है वो पावर में आएगी, और आयोटा थीटा तो वैसे आइलर की डेफिनेशन होती है ना। तो ये आर एस टू पावर एन ई एस टू पावर आयोटा एन थीटा प्लस सी प्राइम, और इन पोलर फॉर्म आर एस टू पावर कुछ भी हो, यानी फॉर एग्जांपल आर इन टू ई रेस टू पावर आयोटा थीटा वो होता है जी के इक्वल। अगर आर की पावर भी एन है, ई रेस टू पावर ए की पावर भी एन है, तो वो हो जाएगा जी रेस टू पावर एन। अब यहाँ पे होता है आर स्क्वेयर, यहाँ पे होता है ई रेस टू पावर आयोटा 2 थीटा, यानी कि इसका भी स्क्वेयर बनता, तो फिर बन जाता है यहाँ पे जी स्क्वेयर। बेसिकली आर इन टू ई रेस टू पावर आयोटा थीटा जी की इक्वल होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन निकल आया, ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है।